रावण का आने वाला कल, आप मेरी भविष्यवाणी सुन लेना, रावण का आने वाला कल अंधकार में बीतेगा, अंधकार में। दुनिया में आज तक इतिहास गवाह है, आज तक कभी कोई रावण एक सीमा से पार कभी फला फूला नहीं। मेरी भविष्यवाणी, मैं धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज की भविष्यवाणी सुन लेना। दुनिया में कभी कोई रावण फलित नहीं हुआ। वो रावण जब फलित नहीं हुआ तो ये तो नकली रावण, दो पैसे का रावण है, ये भी कभी फलित नहीं होगा। जिसने अपने धर्म का मर्दन किया है, अपने समाज का मर्दन किया है, अपने समाज का विरोध किया है, अपने समाज से गद्दारी करी है, ऐसे सारे रावण खत्म हो गए। ये रावण भी खत्म हो जाएगा। बस तेल देखिए, तेल की धार देखिए। चल रहा है SC/ST नहीं, झूठे SC/ST एक्ट पे। SC/ST एक्ट से हाँ। तो SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए। हाँ, SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए। तो लेकिन और नहीं, मैं कहता हूँ खत्म भी ना हो, हाँ जी। लेकिन यदि कोई झूठे, पहली बात तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए 15 दिन की। और उसके बाद यदि कोई झूठे केस में फंसाया जाए तो वही दंड उसको मिलना चाहिए जो आपके ऊपर झूठा दोषारोपण कर रहा है। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी आरक्षण आना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। वो तो कुछ भी कहते रहे। और ये भी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना आरक्षण मिलना चाहिए। इस पे क्या व्यू है आप? देखिए, वो मानसिक रोगी है, मानसिक रूप से रोगी है। वो कभी भी तुम्हारे समाज की बात नहीं करेगा, क्योंकि जिस वो सीट से वो आता है, मानसिक रोगी, नफरती तिलचट्टा रावण, वो सीट है नगीना की। हाँ, नगीना में म्लेच्छ बाहुल्य और हमारे दलित भाई रहते हैं। तो वहाँ पर जो समीकरण है वो मुसलमानों का और दलितों का है। तो वो केवल ऐसी बातें करेगा जिससे वहाँ के मुसलमान खुश हों। और उसके लिए सबसे अच्छा कारण है सवर्णों को, यानी कि जो भी बाकी लोग हैं, अन्यों को, उनको गाली दो, उनकी आलोचना करो, ताकि मुसलमान भर भर के वोट दे। आपने ऐसे बहुत सारे गद्दार देखे होंगे जो आज के समय में हिंदू नाम वाले होकर हिंदू धर्म को गाली देते हैं। इसका एक कारण है, जैसे वो हिंदू धर्म को गाली देते हैं वैसे ही मुसलमान उनको फॉलो करने लग जाते हैं, उनको आर्थिक सामाजिक लाभ देते हैं। ऐसे गद्दार आपको सनातन धर्म में जगह जगह मिलेंगे। रावण की जहां तक बात है, रावण का आने वाला कल, आप मेरी भविष्यवाणी सुन लेना, रावण का आने वाला कल अंधकार में बीतेगा, अंधकार में। दुनिया में आज तक इतिहास गवाह है, आज तक कभी कोई रावण एक सीमा से पार कभी फला फूला नहीं। एक तरफ तो ब्राह्मणों, लेकिन उसकी पार्टी तो मैं देख रहा हूँ, अभी लास्ट टाइम चुनाव हुआ 10 दिन पहले मध्य प्रदेश में 3रे नंबर पे थी, बिहार में हुआ तो वहाँ पे 3रे नंबर पे थी। उसका जनाधार तो बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं उसका फ्यूचर अंधकार में है, फिर बढ़ कैसे रहा है? ये सब क्षणिक बातें हैं, ये 2, 4, 10 साल की राजनीति है। आज के समय में छोड़िए, भूतकाल में मायावती से बड़ा कोई दलित चेहरा नहीं था, काशी राम से बड़ा कोई दलित चेहरा नहीं था। आज मायावती कहाँ है? जो मायावती ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, अन्य जातियों को विशेषता पैरों बिठाया करती थी और कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। आज जनता ने उनको विरोध करके जूते दिए, आज वो एक तरफ बैठी हैं। ये रावण तो बड़ा छोटा सा आदमी है, मायावती के सामने ऐसे कई रावण घूमे चले गए, लेकिन आज मायावती का करियर भी, भविष्य भी खत्म हो गया। आप देखना मेरी भविष्यवाणी, मैं धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज की भविष्यवाणी सुन लेना। दुनिया में कभी कोई रावण फलित नहीं हुआ। वो रावण जब फलित नहीं हुआ तो ये तो नकली रावण, दो पैसे का रावण है, ये भी कभी फलित नहीं होगा। जिसने अपने धर्म का मर्दन किया है, अपने समाज का मर्दन किया है, अपने समाज का विरोध किया है, अपने समाज से गद्दारी करी है, ऐसे सारे रावण खत्म हो गए। ये रावण भी खत्म हो जाएगा। बस तेल देखिए, तेल की धार देखिए। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, आपने 2-3 बार कहा कि हिंदू जातियों में बटा है, ऐसा कब होगा? हिंदू न कार्तिकेय यादव लिखेगा, न कार्तिकेय पांडे लिखेगा, न कार्तिकेय मिश्रा लिखेगा, कार्तिकेय हिंदू कब लिखेगा? हिंदू आप बताइए, क्यों हिंदू जो है जातियों में बटा हुआ है? कोई जाटो लिखता है, कोई ब्राह्मण लिखता है, कोई भूमियाल लिखता है, कोई हिंदू क्यों नहीं लिखता कि मैं कार्तिकेय पांडे हूँ, मैं कार्तिकेय हिंदू क्यों नहीं लिखता है? ये सरनेम कैसे खत्म हो जाएगा? नहीं, अब महाराज जी ने कहा ना कि जातियों में बटा है, तो फिर तो जाति में लोग बटे रहेंगे। देखिए, धर्म है, महाराज जी की बातों को ही मैं डिकोड कर रहा हूँ, उन्होंने कहा ये बात। कास्ट हिंदू, भगवान राम चौहान नाम था क्या? भगवान राम का राम चौहान, नहीं, राम सिंह नाम था उनका। कृष्ण का नाम था कृष्ण यादव, नहीं था ना? वही बात तो मैं ये नामों की संज्ञा
कुछ 100 साल पहले अंग्रेजों ने किसी जो तेल का काम करता था तो तेल ही बना दिया, कोई बढ़ाई का काम करता था बढ़ाई बना दिया, जिनको हम आज चर्मकार कहते हैं। आज वो बेचारे चमड़े का काम किसी कालखंड में किया करते थे, वो आज वो काम कब का छोड़ चुके हैं। आज भी हमारी मूर्खता है कि हम उनको जाति सूचक शब्द बोलते हैं। याद रखिए, कमी हमारे अंदर भी है, हम भी अपने घरों में उनके साथ भेदभाव करते हैं। सत्य बोलूंगा क्योंकि भगवान राम ने मुझे बोला है, सत्य में विशरो लोके सत्य धर्मा सदा स्थिता, सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम। सत्य से बड़ा कोई पद नहीं है। सत्य यह है कि हमें जाति भेदभाव पहले स्वयं से खत्म करना पड़ेगा। महाराज जी, आपने कहा कि सो कुल जो अपर कास्ट है ओबीसी होते हैं, दलित सब गलत, आपने ये कहा। तो क्या आपको नहीं लगता हमारे देश में अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है या हिंदुओं को आगे बढ़ाना है, सनातन को आगे बढ़ाना, तो इस देश से जाति खत्म होना चाहिए? आपको नहीं लगता है ये? जाति देखिए, मेरी बात आपको कड़वी लगेगी। बिल्कुल बोलिए, क्यों नहीं? मनुस्मृति में जो भगवान राम के भी पूर्वज थे, मनु भगवान ने कहा मनुस्मृति के अंदर, शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चैत्य शूद्रताम क्षत्रिय जातम में वंतु विद्यादय तथा बचा, कि यदि शूद्र ब्राह्मण का आचरण करता है, वो वेद का शास्त्र का पठन पाठन करता है, जनेऊ धारण करता है, धर्म प्रचार करता है, ये मैं नहीं, मनु महाराज कह रहे हैं, शूद्रो ब्राह्मणता मेति, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। और यदि कोई ब्राह्मण शूद्रत्व का आचरण करता है, शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मण चैत्य शूद्रताम, वो शूद्र कहलाएगा। मनु महाराज के आचरण से, उनके धर्म नियम से हट गए। इसीलिए आज यदि ब्राह्मण कोई बकरा भी नोच रहा है दारू की बोतल के साथ, वो भी लिख रहा भाई ब्राह्मण है हम, वो भी कह रहा मैं द्विवेदी त्रिवेदी हूँ। द्विवेदी त्रिवेदी ब्राह्मण कोई जाति कोई जन्म से नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों ने कहा जन्मना जायते शूद्रा संस्कारादि जुच्यते वेदा पठति भवति विप्रा ब्रह्मणा जानति ब्रह्मा जानाति भवति ब्राह्मणा। जो वेदों को पढ़ता है, ब्राह्मण कोई गुण, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक गुण है। यदि आपके अंदर गुण है तो दलित भी ब्राह्मण